हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग आज जो लेक्चर है, हमारा लास्ट लेक्चर है, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा उत्तराखंड हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे। अब तक हम लोग 300 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 301 से आज हमें स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम होने हैं उन सब में उत्तराखंड हिस्ट्री पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला, देखिए वो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तीलू रतौली को जो है झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गढ़वाल के इतिहास में, ये आपने ध्यान देना है। देखिए इस तरह का जो उपनाम वाले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ये ध्यान देना है। और इसमें ये जो है, ये कहाँ से प्रसिद्ध, ये कहाँ की पौड़ी गढ़वाल के रहने वाली है। ठीक है, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड राज्य के 17वीं शताब्दी में पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। और शताब्दी वह शायद दुनिया की एकमात्र महिला योद्धा है जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में 7 युद्ध लड़े हैं। यहाँ से आपने सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है गढ़वाल के इतिहास में? तो तीलू रतौली जो है झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस परमार राजा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? राजा सुदर्शन शाह ने बनाया था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में कालो का डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? देखिए कालो का डांडा नाम से जो है लैंसडाउन है। और लैंसडाउन, हमें लैंसडाउन के बारे में पता है। लैंसडाउन जो है अंग्रेजों ने बसाया था। ठीक है, ये कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल जिले में एक छावनी है, एक छावनी नगर है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लैंसडाउन के बारे में मोस्टली सभी को पता होगा। और लैंसडाउन का पहले जो इसे जो है कालो का डांडा नाम से जाना जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गढ़वाली भाषा में काले पहाड़ों को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, काली जो कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? वो हर्षदेव औली को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालू कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव औली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए कुमाऊं परिषद भी हमने कर रखा है। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 ईस्वी में हुआ था। और इसके सदस्य कौन कौन थे ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। और ये कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ पर कब हुआ था? 30 सितंबर 1916 में। ये भी आपने ध्यान देना है, कहाँ पर हुआ था? नैनीताल में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इंद्रलाल शाह। ठीक है, ये आपने थोड़े से ये पॉइंट भी ध्यान देने हैं। नेक्स्ट है, जनता के अधिकारों के लिए श्री देव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो ये कितने दिनों की थी? 84 दिन की भूख हड़ताल की थी। और उसके बाद 25 जुलाई 1944 ईस्वी में 1944 को इनका जो है ये शहीद हो गए थे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, ध्यान देना। 84 डेज जो है ये इन्होंने उपवास किया था, भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई है? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। और 27 अक्टूबर 1945 को हैदराबाद रेजिमेंट जो है उसे ही कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया, उसी का नाम। ठीक है, और ये जो है इसका जो मुख्यालय है रानीखेत में है। इसका मुख्यालय भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, गढ़वाल के इतिहास में मोलाराम जो है प्रसिद्ध है। मोलाराम एक चित्रकार थे, हमने काफी बार क्वेश्चन कर रखा है। लास्ट लेक्चर में हमने मोलाराम के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो आप ध्यान देना। मोलाराम किस लिए प्रसिद्ध है? मोलाराम जो है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये गढ़वाल चित्रकला जो है इनकी काफी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजूला मालूशाही एक कुमाऊनी है, क्या है? देखिए राजूला मालूशाही काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रेम गाथा है। राजूला मालूशाही क्या है? प्रेम गाथा है, लोक गाथा कुमाऊं की है। अब इसमें क्या है, पहले जो राजवंश कत्यूर के राजकुमार जो है मालूशाही, और शौकिया वंश की जो राजकुमारी है राजूला की प्रेम गाथा है। तो ये आपने थोड़ा सा इनके बारे में भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और पहले हमने कर भी रखा है। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? तिहाड़ कहा जाता है। जमींदार के हिस्से को तिहाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुली प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। कहां पर हुआ था? वो बागेश्वर में हुआ था, सरयू नदी के तट पर हुआ था। तो आपने ये ध्यान देना, कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था? 13 जनवरी 1921 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? बागेश्वर में हुआ था, सरयू नदी के तट पर। इसका नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपने ध्यान देना है, बद्रीदत्त पांडे ने इसका नेतृत्व किया था। और इसी के बाद इन्हें कुमाऊं केसरी की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि उपाधि, इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान देना है, यहाँ से ध्यान देना है। कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस जो कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, और इसके सफल होने के बाद जो है इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है,
तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था, कब हुआ था? 30 मई 1930 को, 30 मई 1930 को जो है, 30 मई 1930 को जो है तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की है? किसने नहीं दर्ज की है? नास्तिक पंथ ने नहीं की है। नास्तिक पंथ कौन है? नास्तिक पंथ वो कहलाते हैं जो वेदों में विश्वास नहीं रखते, जैसे बौद्ध है, जैन है, लोकायत मतों के जो अनुयायी होते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। ये तीनों दर्शन जो ईश्वर या वेदों पर जो है विश्वास नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनमें से जो सही नहीं है, ठीक है, अब श्रीनगर जो है अजयपाल, बिल्कुल ठीक है, श्रीनगर जो है अजयपाल का है। अब टिहरी रियासत, टिहरी जो है वो सुदर्शन शाह, बिल्कुल ठीक है। अल्मोड़ा कनकपाल, ये अल्मोड़ा कनकपाल नहीं, ये गलत है। और चांदपुरी गढ़ जो है भानु प्रताप। देखिए अब ये अजयपाल के बारे में तो सभी को पता होगा, इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित, देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित करवा ली थी। सुदर्शन शाह के टिहरी, अपनी राजधानी टिहरी में बनाई थी। कनकपाल जो है इन्होंने राजधानी कहाँ पर बनाई थी? अपनी चांदपुरगढ़ में। और अल्मोड़ा किसने बसाया था? अल्मोड़ा राजा कल्याण चंद ने 1568 में स्थापित किया था। और भानु प्रताप के बारे में क्या है कि भानु प्रताप चांदपुरी गढ़ी के जो राजा थे और इन्हीं के शासन काल में कनकपाल आया था। और यहाँ पर भानु प्रताप ने अपनी बेटी की शादी जो है कनकपाल से की थी और चांदपुर गढ़ी को कनकपाल का राजा बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ से इसे यहाँ का राजा बना दिया गया था। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है, सही नहीं है, वो ये है सी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिया, आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, गढ़वाल का राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। गोरखाओं के द्वारा कौन पराजित हुआ था? राजा पद्युम शाह 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है, और यहीं से गोरखा का शासनकाल स्टार्ट हो गया था 1804 से 1815 तक। नेक्स्ट है, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहाँ स्थानांतरित हुई थी? वो हुई थी जोशीमठ में। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस तरह का, कुमाऊं का चाणक्य कौन है? पंडित हर्षदेव जोशी जो है कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय है। नेक्स्ट है, समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक जो राजवंश था वो था कत्यूरी राजवंश जो है मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था। ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार करा है। पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करवाई थी? पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? राजा पिथौरा शाही को जाना जाता है। श्री देवसुमन ने गढ़ देश सेवा संघ जो है स्थापित किया था। और कब किया था? 1936 ईस्वी में किया था। तो ये भी आपने ध्यान देना है, 1936 ईस्वी में किया था। गढ़वाल सेवक संघ जो है 1936 ईस्वी में स्थापित किया था। सकलाना क्रांति संपन्न हुई है। सकलाना क्रांति टिहरी से संपन्न हुई है। देखिए यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र को सकलाना जागीर के नाम से जाना जाता है? तो टिहरी के पश्चिम और देहरादून के उत्तर पूर्व जो स्थित एरिया है उसे कहा जाता है सकलाना जागीर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा, बिल्कुल ये भी सही है। जयानंद भारती, ये भी सही है। हरगोविंद पंत, ये भी ठीक है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं। नेक्स्ट है, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914 में किसे प्राप्त हुआ था? वो हुआ था दरमान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार जो है 1914 में मिला था। नेक्स्ट है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन हमने काफी बार किया है। रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत में पौंड टूटी किस प्रकार का कर था? देखिए पौंड टूटी, ये भी पूछ सकते हैं कि पौंड टूटी क्या है, तो आपने ध्यान देना है। पौंड टूटी जो है एक कर है कहाँ, किसमें? वो टिहरी रियासत में लगता था और ये आयात निर्यात पर लगाया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुणित नरेशों से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी हमें पता है कि अमोघ मूर्ति जो है कुणित थे, तो धनमूर्ति अमोघ मूर्ति जो है ये जो है इसका संबंध जो है सी जो है इसका बी जो है इसका करेक्ट है। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में जो मुख्यालय था पौड़ी में था। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर था। तो आप लोग ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनके ये जो हमने 330 क्वेश्चन करे हैं वो आप कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।